ने कहा जिसके अंदर भक्ति है, हे माता वही मेरा है। ना रूपवान मेरा है, ना धनवान मेरा है, ना पहलवान मेरा है। जिसके अंदर दया है वो दयावान मेरा है। जो दयालु हिसाब का है वह मेरा है। सरल है, जिसके अंदर छिद्रता नहीं है, मन जिसका निर्मल है। क्यों? निर्मल मन जन सोई मोही पावा। भगवान को निर्मलता चाहिए। भगवान कहते हैं तो कहे उधेन निज सृष्टि रचना। हे भगवान, इस दुनिया में जितने भी जीव विधाता ब्रह्मा जी ने बनाए, ये आपको पता है कि एक मैं ही हूं जिसका गौमूत्र और गौ में काम में लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है क्योंकि मेरा जीवन तो एक प्याऊ की तरह। ये मां चर्चा कर रही है महादेव से। मेरा जीवन आग की तरह है। अग्नि का कोई प्रयोग करे तो अग्नि ये थोड़ी पूछे कि तू हिंदू है कि मुसलमान है। प्याऊ पर कोई पानी पिए तो प्याऊ ने आज तक नहीं पूछा। गैया मैया का दूध चाहे हिंदू दोहे चाहे मुसलमान, उसने तो बेचारी ने आज तक पूछा नहीं कि तू कौन है। मैं तो आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, मुसलमान लोगों को भी रसखान और रहीम को पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने हिंदुत्व और सनातन की गरिमा को समझा है। रहीम को तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने चित्रकूट में दर्शन दिए थे। रहीमदास जी को भगवान राम बोले थे मांगो क्या चाहिए। कहा कि इस चित्रकूट में कलयुग को प्रवेश न मिले, बस यही कृपा कर दीजिए। उस महापुरुष ने मांगा था। स्वयं बिहारी जी ने प्रकट होकर, इन्हीं बिहारी जी ने जो हमारे श्री ब्रज के राजा हैं, दिल्ली से आने वाले एक मुसलमान को बिहारी जी ने नाम दिया था और ये कहा था कि तुम तो रस की खान हो, लोग तुम्हें रस खान के नाम से जानेंगे। उस व्यक्ति ने भगवान को चरण पादुका पहनाई। कथा इस प्रकार से थी, किसी पान वाले खोके पर उसने एक सुंदर बच्चे को देखा, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखा और वह पठान रो पड़ा और उसने कहा ये इतना सुंदर बालक और इसके पांव में चरण पादुका नहीं है, ये कहाँ रहता है? इतना सुंदर बच्चा मैंने नहीं देखा और मैं अन्न तब खाऊंगा जब इसको चरण पादुका पहनाऊंगा। उसने पूछा ये कहाँ रहता है? तो जवाब मिला ये रहता है आगरा से पहले एक ब्रज का क्षेत्र है। और वह व्यक्ति चल पड़ा, छठी करा तक आया, मुड़ गया इधर बिहारी जी के मंदिर में। लोगों ने धक्का दे दिया कि तेरे लिए यहां जगह थोड़ी है। पूरी रात भर से सकता रहा। आज भी पीछे परिक्रमा करोगे तो एक ऐसा छिद्र है जहां से बिहारी जी देखते हैं, चरण दिखते हैं, वहां चरणों तक अब तो आजकल बंद कर दिया है। पहले श्री बिहारी जी की ठोड़ी पूरी दिखती थी। वहां से परिक्रमा लगाएंगे, पीछे से भाग में आएंगे, भगवान बांके बिहारी जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। उस पठान ने दर्शन किया और कहा वो मिल गया मिल गया मिल गया, और ऐसा कह के फिर बेहोश हो गया। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो पागल बनना पड़ेगा। कपड़े फाड़ने वाला पागल नहीं, पा माने पा लिया, गल माने ईश्वर को। जो ईश्वर को पा गया है उसको ही तो पागल कहते हैं। भगवान मंदिर से बाहर निकल करके आए, खड़ा किया, कहा तुम भूखे हो कुछ खा लो। उसने कहा एक शर्त पर खाऊंगा, तुम चरण पादुका पहन लो। भगवान ने उसकी चरण पादुका पहनी और परमात्मा ने उसको रसखान नाम दिया। रो रो करके इसी ब्रज के गलियारों में नाचता रहा, झूमता रहा, गाता रहा और कहता रहा हे किशोरी जी, मुझे इस वृंदावन का कीड़ा मकोड़ा बना देना। नाले में पड़ा पड़ा कीड़ा बन करके भी रहूंगा। लोग राधे राधे कह करके निकलेंगे, मेरा जीवन कृतकृत हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा। आज सुबह की कथा में सुना है आपने, वृंदावन ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, ये वृंदावन पूरी ब्रजभूमि गोलोक से नीचे उतर के आई है। यहाँ का अद्भुत आनंद है, अद्भुत आनंद है यहाँ का। तो मैं ये कह रहा था, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, गौ माता की रक्षा, गौ माता की सेवा तो सबको करनी चाहिए। मुसलमानों के भी तो पूर्वज राम सिंह और श्याम सिंह है। चलो तलवार की नोक पर उनको बदल दिया गया, लेकिन उनके पूर्वज तो हिंदू ही रहे हैं और गौ माता तो सबकी है। वह एक जाति बिरादरी में ना बटे, इंसानियत तो इसमें है। सबको गौ माता की रक्षा, सबको गौवंश के लिए अपना जीवन जीना चाहिए।